दोस्तों, डायबिटीज वाले लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, जिससे कि उनका शुगर लेवल ना बढ़े, शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहे। बहुत से डायबिटीज वाले लोग कमेंट करके ये भी बोलते हैं कि एक डाइट चार्ट के ऊपर वीडियो बनाकर दे दो, ताकि वह लोग इस डाइट चार्ट को फॉलो करते रहें और उनका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी डाइट चार्ट पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है जिसे सभी लोग फॉलो करते रहें और उनका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहे। दोस्तों, डाइट चार्ट हमेशा इंडिविजुअल होता है, पर्सनल होता है। डाइट चार्ट बनाने के लिए आपको अपनी फूड हैबिट्स को समझना पड़ता है और उन्हीं के हिसाब से अपना डाइट चार्ट बनाना पड़ता है। लेकिन डाइट चार्ट बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, जिनको समझकर आप अपने लिए डाइट चार्ट बना सकते हैं और इस डाइट चार्ट को फॉलो करके आप अपने शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं और अपनी डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है चावल और गेहूं की रोटी, दूसरे नंबर पर आता है दाल और सब्जी, तीसरे नंबर पर आता है सलाद, उसके बाद आता है अचार, पापड़ और दही, और लास्ट में आता है मीठा। अभी मैं आपको जो गाइडलाइंस देने वाला हूँ उनको अगर आपने समझ लिया तो आप अपने खाने को सही से प्लान कर पाएंगे, खाने की मात्रा को सही से प्लान कर पाएंगे और अपने शुगर लेवल को कम कर पाएंगे। आप जब भी खाना खाने के लिए बैठें तो अपने खाने की शुरुआत कभी भी चावल या रोटी से ना करें। आपको अपने खाने की शुरुआत कभी भी कार्बोहाइड्रेट से नहीं करनी। आपको अपने खाने की शुरुआत फाइबर से करनी है, यानी सलाद से करनी है। सबसे पहले एक प्लेट भरकर सलाद खाइए। सलाद में क्या क्या हो सकता है? खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, शलगम, पत्ता गोभी, चुकंदर, शिमला मिर्च, हरी फलियां, फूल गोभी, ब्रोकली, जितनी भी सब्जियां हैं जिन्हें आप कच्चा खा सकते हैं उन्हें आप सलाद में खाइए। सिर्फ इतना करने से ही आपका शुगर लेवल कम रहने लगेगा, क्योंकि सलाद के बाद आप जो कुछ भी खाएंगे वह एकदम से डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा। जब आप सबसे पहले सलाद खा लेते हैं तो यह सलाद आपके पेट में जाकर एक कवरिंग बना लेता है, एक परत बना लेता है। इसके बाद आप जो कुछ भी खाएंगे वो एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे आपका शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ता। अब सलाद खाने के बाद दूसरे नंबर पर आपको रोटी या चावल नहीं खाना, आपको प्रोटीन खाना है। हमने अपने खाने के स्टाइल में एक चीज को फिक्स कर दिया है कि अगर दाल बनी है तो साथ में रोटी या चावल जरूर खाना है, और अगर सब्जी बनी है तो साथ में रोटी या चावल जरूर खाना है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा बदल दें तो आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं। दाल को अकेले भी खाया जा सकता है, दाल प्रोटीन का एक रिच सोर्स होता है। सब्जी को भी अकेले खाया जा सकता है, यानी सलाद के बाद आपको दाल सब्जी को अकेले खाना है और साथ में रोटी या चावल नहीं खाना। सलाद के बाद आप पनीर भी खा सकते हैं, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज भी खा सकते हैं, और इस समय पर आप अंडे भी खा सकते हैं। बस साथ में आपको रोटी चावल नहीं खाना। तो पहले नंबर पर हमने फाइबर खाया, दूसरे नंबर पर हमने प्रोटीन खाया, अब तीसरे नंबर पर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, यानी रोटी और चावल खाएंगे। तो आप एक रोटी खाइए या एक कटोरी चावल खाइए, और साथ में आप दोबारा से अगर सब्जी बनी है तो सब्जी ले लीजिए, दाल बनी है तो दाल ले लीजिए इस एक रोटी को खाने के लिए। रोटी अगर आप भारतीय पारंपरिक अनाज की खाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे बाजरा वगैरह की या और किसी मोटे अनाज की। और चावल अगर आप छिलके वाला ले लें, जिसे ब्राउन राइस कहते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप बस इतना कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल पहले से काफी कम रहना शुरू हो गया है। ये वही खाना है जो आप पहले भी खा रहे थे, बस आपने खाने का तरीका बदला है और खाने की मात्रा बदली है। आपने बस इतना किया है कि भारतीय खान पान में जो पूरा फोकस रोटी और चावल पर रहता है, आपने उसे बदल दिया है। रोटी और चावल को बिल्कुल अंत में खाया है, और वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में खाया है। आपने फाइबर ज्यादा खाया है और दाल सब्जी ज्यादा खाई है, प्रोटीन ज्यादा खाया है। बस इतना करने से ही सारा कमाल हो जाएगा। अगर आप अपने दिन भर की डाइट में आधा खाना कच्चा खाते हैं तो इससे शुगर लेवल इतना कम होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और हमने प्लेट भर के सलाद खाकर यही काम करने की कोशिश की है। अब हम थोड़ी सी बात पापड़, अचार और दही की कर लेते हैं। पापड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 के आसपास होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है, तो इसे आप ना खाएं। अचार में नमक ज्यादा होता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो अचार ना खाएं या कम मात्रा में खाएं। अगर हाई ब्लड प्रेशर की कोई समस्या नहीं है तो डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अचार खा सकते हैं। अब बात करते हैं दही की। दही का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो दही आप खा सकते हैं। आप जब सेकंड नंबर पर दाल सब्जी खाएंगे तो साथ में आप दही खा सकते हैं। अब सबसे लास्ट में नंबर आता है मीठे का। भोजन के अंत में आप अगर थोड़ा मीठा खाना चाहते हैं तो आप 4 से 5 किशमिश के दाने खा सकते हैं, या 2 छुहारे खा सकते हैं, जिसे सूखी खजूर भी कहते हैं। 2 छुहारे डायबिटीज वाले लोग आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बस आपको चीनी, गुड़
या शक्कर से बनी कोई चीज नहीं खानी। चीनी, गुड़, शक्कर में ग्लूकोज होती है जो सीधे खून में पहुंच जाती है, लेकिन किशमिश और छुहारे में फ्रुक्टोज होती है जिसे शरीर में जाकर ग्लूकोज में तब्दील होने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। इसलिए 4-5 किशमिश खाने से या 2 छुहारे खाने से आपका शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, एक बार 4-5 दिन के लिए आप खाने को इस तरह से खाकर देखिए और फिर चेक कीजिए कि आपका शुगर लेवल कम होता है या नहीं। अगर कम हुआ है तो कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।